Good morning students. Today we are going to discuss about image formation by a plane mirror. Okay. So students, basically we will discuss about how the image is formed, and also we will discuss about the uses of plane mirror. Okay. So let us begin. Students, आज हम लोग बात करेंगे कैसे इमेज फॉर्मेशन ऑकर करती है प्लेन मिरर के केस में, और हम इसके कुछ यूजेस को देखेंगे कि किन फील्ड्स में या किन एस्पेक्ट में प्लेन मिरर्स का यूज़ किया जाता है। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हमें प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप डे टू डे लाइफ में आप इसको एक्सपीरियंस करते हैं। जब भी आप मिरर में अपने आप को देखते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ से प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट तुरंत जनरेट होता है। दैट मीन्स इमेजिन करिए कि आप अपने आप को प्लेन मिरर में देख रहे हैं, और यू कैन डू इट प्रैक्टिकली ऑल्सो। आप इसको खुद से करके भी देख सकते हैं कि जब भी आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने आप को उस मिरर में देख पाते हैं, जो कि एक्चुअली हमारी इमेज होती है। लेकिन अगर उस पर आप कुछ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखते हैं कि अगर हम अपनी लेफ़्ट आई की बात कर रहे हैं तो वो उस मिरर में राइट साइड दिखती है। अगर हमने सपोज़ करिए कोई रिंग पहनी हुई है अपने फिंगर में, जो कि राइट हैंड साइड में ओरिजिनली, लेकिन वो मिरर में लेफ़्ट हैंड साइड में दिखती है। ओके, तो स्टूडेंट्स, जो इमेज है वो अपराइट होती है, सेम साइज़ की होती है और वर्चुअल होती है। ओके, और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन। समझने के लिए आप जनरल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज़ करिए स्टूडेंट्स, आपने बी वर्ड लिखा। अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाते हैं तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? आप इधर देख सकते हैं, आपको ये डी देखने में लग रहा है। दैट मीन्स जो राइट साइड है वो टू द लेफ्ट दिख रहा है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन। स्टूडेंट्स, अगर आप इस फिगर में एक और चीज़ ध्यान से देखेंगे, ये तो पार्ट ए था, लेकिन अगर आप पार्ट बी को देखेंगे तो आप देखेंगे ए बी एक लाइन है जिसकी इमेज बनी है ए डैश बी डैश। यहाँ पे मिसिंग है, आप इसको कर लीजिएगा ए डैश बी डैश। ओके, सेम साइज़ है, इरेक्ट है। अगर आप लाइन सी डी की बात कर रहे हैं तो इसकी भी मिरर इमेज बनी है, वो क्या है? सी डैश डी डैश। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो सी डी लाइन है वो ए बी के राइट साइड है। लेकिन अगर आप इसके मिरर इमेज को देखेंगे तो यहाँ पे जो सी डैश डी डैश बना है वो ए बी के लेफ़्ट साइड है। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट की, जब वो मिरर के सामने रहता है, वो इक्वल हाइट की होती है। आपको बिहाइंड द मिरर देखने को मिलती है, सेम डिस्टेंस पे होती है। जैसे जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होगा उतने ही बिहाइंड वो इमेज बनेगी। ओके, और अगर हम मिरर की तरफ बढ़ते जाते हैं, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स मिरर, द इमेज ऑल्सो मूव टुवर्ड्स द मिरर। इमेज भी क्या होती है? और पास आती जाती। सिमिलरली व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द मिरर, अगर हम मिरर से दूर जाते हैं, द इमेज ऑल्सो मूव अवे फ्रॉम द मिरर। इमेज भी क्या होती है? दूर होती जाती है। So the image formed by mirror cannot be obtained on a screen. Okay, and such kind of images are called virtual image. ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। और अगर हम बात करें रियल इमेज की, तो रियल इमेज जो होती हैं वो किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि अगर हम प्लेन मिरर से बनाई जाने वाली इमेज की बात करें, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, वो होंगी कैसी? सो दैट इमेज विल ऑलवेज इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर। इरेक्ट होगी
और मिरर के बिहाइंड होगी। द सेकेंड थिंग इज़ दैट इट विल बी ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइज़ की होगी, सेम डिस्टेंस पे होगी, लेकिन बिहाइंड द मिरर होगी, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, ऑलवेज देयर इज़ लेटरल इन्वर्जन इन द इमेज। हमें क्या देखने को मिलेगा? लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमने बी ऐसे फॉर्म किया था और हम जब इसका मिरर इमेज देख रहे हैं तो ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। अब हम लोग प्लेन मिरर के यूज़ की बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। सो प्लेन मिरर आर यूज्ड फॉर ड्रेसिंग। आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं स्टूडेंट्स, इनको यूज़ किया जाता है। आप शॉप्स में भी देख सकते हैं प्लेन मिरर्स लगी हुई होती हैं। द सेकेंड यूज़ इज़ इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दे आर यूज्ड इन डाइवर्टिंग अ बीम ऑफ लाइट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इनको लगाया जाता है और ये बेसिकली करती क्या है, ये जो बीम ऑफ लाइट है उसको डाइवर्ट करती हैं। थर्ड, प्लेन मिरर इज़ यूज्ड इन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में भी इसका यूज़ होता है। फोर्थ, दे आर यूज्ड इन सबमराइंस। सबमराइंस में भी इनका यूज़ किया जाता है। फिफ्थ, दे आर यूज्ड इन कैलिडोस्कोप, एन अम्यूजिंग टॉय। नाउ इट इज़ यूज्ड इन पैटर्न डिज़ाइनिंग। कैलिडोस्कोप में भी इसका यूज़ होता है, अम्यूजिंग टॉयज़ में भी यूज़ होता है। एंड स्टूडेंट्स बेसिकली हम कह सकते हैं आजकल जो आपको देखने को मिल रहा है पैटर्न डिज़ाइनिंग, उसमें भी मिरर का यूज़ होता है, प्लेन मिरर का यूज़ होता है, जो पैटर्न डिज़ाइनिंग आजकल आप देखते हैं। एंड एट लास्ट स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज्ड इन सोलर कुकर फॉर डाइवर्टिंग बीम ऑफ लाइट। सोलर कुकर में भी इसका यूज़ किया जाता है, जो बीम ऑफ लाइट आती है उसको डाइवर्ट करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।